जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं विमपाल फैक्ट्स, जहां जीवन के गूढ़ रहस्यों और श्री कृष्ण की अमृत वाणी के माध्यम से हम हर चिंता, दुख और उलझनों से मुक्ति पाने का मार्ग खोजते हैं। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे, हर कठिनाई मिटे, हर मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए बिना देरी किए हम प्रवेश करते हैं श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा में। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई नहीं सुनता, जब हर रास्ता बंद हो जाता है, जब वो लोग भी साथ छोड़ जाते हैं जिनके बिना जीने की हमने कभी सोची ही नहीं थी, तब क्या आप भी चुपचाप रोते हैं? अकेले रात के अंधेरे में, जब सब सो रहे होते हैं और आप तकिए पर चेहरा छुपाकर सिसकते हैं, तो क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? क्यों मेरी हर कोशिश व्यर्थ जा रही है? क्यों मेरे अपने ही मुझे समझ नहीं पा रहे? क्यों जीवन ऐसा लगने लगा है जैसे कोई भारी परीक्षा हो रही है? तो सुनिए, ये केवल कठिन समय नहीं है, ये ईश्वर का संकेत है। हाँ, संकेत उस परिवर्तन का जो अब आपके बहुत निकट है। भगवान जब किसी को ऊंचाई पर ले जाने वाले होते हैं, तो सबसे पहले वो उसे भीतर से तोड़ते हैं। पर वो तोड़ना एक सज्जा नहीं, वो शुद्धिकरण होता है। जैसे सोना अग्नि में तपता है, वैसे ही आत्मा जीवन की अग्नि में तपती है, ताकि वो तैयार हो सके उन आशीर्वादों के लिए जो इस समय हमारी दृष्टि से छिपे होते हैं। अगर आज आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो यह कोई YouTube की एल्गोरिदम नहीं थी, यह संयोग नहीं, भगवान की योजना है। आपकी आत्मा ने शायद वो संकेत पकड़ा है जो आपकी आंखें अब तक नहीं देख पाईं। यह वीडियो हो सकता है वही उत्तर हो जिसके लिए आप रातों को जागकर, भीतर ही भीतर डूबकर बस एक ईश्वरीय स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसीलिए एक आग्रह है, एक भी पल इसे अधूरा मत छोड़िए। अधूरी श्रद्धा अधूरे फल देती है, और भगवान अधूरी पुकार पर कभी पूरी कृपा नहीं बरसाते। शांत हो जाइए, मन के भीतर झांकिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं तैयार हूं भगवान के संकेतों को समझने के लिए? अगर उत्तर हां है, तो आगे बढ़िए। आपका स्वागत है विमपाल फैक्ट्स में, जहां हर शब्द ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन एक के बाद एक हिस्सों में टूटने लगे, तो अक्सर हम इसे दुर्भाग्य मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है, कहीं ये सब तो भगवान के संकेत नहीं? जब आपकी दिनचर्या उलझने लगे, मन भारी रहने लगे, आपको अपने ही सपनों से डर लगने लगे, तो यह ईश्वर का पहला और सबसे गहरा संकेत हो सकता है कि अब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। कई बार जीवन उस हद तक टूटता है जहां से वापसी असंभव लगती है। आप सोचते हैं कि बस अब और नहीं, लेकिन ठीक उसी जगह भगवान की कृपा प्रवेश करती है। जैसे कोई कलाकार पुराने कैनवास को पूरी तरह साफ करता है, वैसे ही ईश्वर भी आपकी आत्मा को नए जीवन के लिए तैयार करते हैं। एक सवाल, क्या आपने हाल ही में वो सब खोया है जिसे आपने सबसे ज्यादा पकड़े रखा था? तो समझिए, वो चीजें सिर्फ गई नहीं है, उन्हें हटाया गया है ताकि ईश्वर नया दे सके। जब कोई व्यक्ति, रिश्ता या अवसर आपसे दूर होता है, तो पहली प्रतिक्रिया होती है प्रतिरोध। हम सोचते हैं, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने क्या गलत किया? लेकिन कुछ समय बाद जब हम शांत हो जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, तो समझ आता है कि वो बिछड़ाव नहीं, वो सुरक्षा थी। भगवान आपको वहां से हटा रहे थे जहां आपकी आत्मा का दम घुट रहा था, जहां आपने खुद को खो दिया था। जैसे कोई बच्चा खिलौने के टूटने पर रोता है, उसे नहीं पता कि उसके लिए असली उपहार छिपाकर रखा गया है। वैसे ही हम उस समय दर्द में होते हैं, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि यह टूटन अस्थाई है और यह जरूरी है। हर टूटन के बाद अगर आप भीतर झांकेंगे, तो पाएंगे कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आप पहले से शांत हैं, अधिक सहनशील हैं, अधिक गहरे हैं।
आप अब दुनिया से नहीं, ईश्वर से जुड़ने लगे हैं। यही संकेत है कि अच्छे दिन बहुत दूर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी आपने सोचा है कि जिन लोगों को आप दिल से चाहते थे, वे अचानक अजनबी क्यों बन गए? जिनसे आपने जीवन भर का साथ चाहा, उन्होंने ही सबसे पहले किनारा क्यों कर लिया? क्या यह सब भी भगवान के इशारे नहीं हो सकते? जब भगवान आपके जीवन में कुछ महान लाने वाले होते हैं, तो वे सबसे पहले आपके आसपास के माहौल को बदलते हैं। वे उन लोगों को हटाने लगते हैं जो अब आपकी आत्मा की यात्रा में साथ नहीं चल सकते। हर रिश्ता जो टूटता है, वह विफलता नहीं होता, कभी कभी वह मुक्ति होता है। मुक्ति पुराने बंधनों से, मुक्ति उस ऊर्जा से जो आपकी प्रगति रोक रही थी। जब आपके अपने आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगे, जब वे आपकी उपस्थिति को हल्के में लें, तो समझ लीजिए ईश्वर आपको याद दिला रहे हैं, तुम्हारी कीमत तुम्हें खुद पहचाननी होगी, दूसरों से नहीं। वो चाहते हैं कि आप अपने आत्मबल पर भरोसा करें, भीतर की आवाज सुने, बजाय उस दुनिया के जो बदलते हालातों में आपके मूल्य को नहीं समझ पाती। और जो आपसे दूर जा रहे हैं, उनके लिए भी प्रेम रखिए, क्योंकि वे भी एक भूमिका में थे, आपके आत्मिक विकास की भूमिका में। अब वो भूमिका पूरी हुई तो उन्हें जाना ही था। हर व्यक्ति जो आपकी जिंदगी से जाता है, वो अपने साथ कुछ सिखा कर जाता है, और भगवान उन लोगों को हमेशा बचा कर रखते हैं जो आपके साथ रहकर भी आपकी आत्मा का सम्मान करते हैं। इसीलिए बिछड़ाव को शोक नहीं, शुद्धिकरण मानिए। आपका चक्र बदल रहा है, ऊर्जा बदल रही है, और आपकी आत्मा अब उस यात्रा पर है जहां साथ वही चलेगा जो सत्य, प्रेम और प्रकाश में जी रहा है। और यही है भगवान की सफाई प्रक्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन भीतर से अशांत है? कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, फिर भी बेचैनी बनी रहती है। आप अपने ही कमरे में बैठकर खुद से भागने लगते हैं। आपको शांति की तलाश होती है, लेकिन वो शांति किसी भी बाहरी चीज से नहीं आती। तो अब समय है रुकने का और पूछने का, क्या मेरी आत्मा कुछ कहना चाह रही है? यह बेचैनी एक संकेत है। यह वो संकेत है जो आपकी आत्मा देती है जब ईश्वर आपको एक नई दिशा की ओर बुला रहे होते हैं। कई बार हम इसे चिंता या तनाव समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह भीतर की पुकार है, एक दिव्य बुलावा। आपका उच्चतम स्वरूप, आपकी आत्मा अब आपको जगाना चाहती है। वह चाहती है कि आप उस जीवन से बाहर निकलें जो आपने समाज के डर से चुना था, और उस जीवन की ओर बढ़े जो वास्तव में आपका है। जब भगवान किसी को उनके सत्य मार्ग पर लाना चाहते हैं, तो वे पहले उनके झूठे सुकून को तोड़ते हैं, उन्हें इस भ्रम से बाहर लाते हैं कि सब ठीक है। वे बेचैनी भेजते हैं ताकि आप भीतर झांकें और उस मौन की आवाज सुने जो अब तक आपने अनसुनी कर दी थी। क्या आप इस समय अपने जीवन में उलझन महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लगने लगा है कि जो कुछ कर रहे हैं वो आपके जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता? तो रुक जाइए, बैठ जाइए और उस मौन को सुनिए, क्योंकि हो सकता है वहीं से भगवान आपसे बात कर रहे हों। भीतर की बेचैनी कभी दुश्मन नहीं होती, वो आत्मा की पुकार होती है, ईश्वर की सबसे कोमल दस्तक। इसलिए डरे नहीं, भागे नहीं, उस बेचैनी को प्रेम से अपनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हमारे सबसे प्रिय सपने अचानक ठहर जाते हैं, जब हम एक ही जगह पर अटक जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि आगे कैसे बढ़ें, तो उस समय हम सोचते हैं, क्या मैं असफल हो गया? लेकिन वास्तव में वो असफलता नहीं होती, वो एक पुनर्लेखन होता है। क्योंकि भगवान जब किसी की नियति बदलते हैं, तो सबसे पहले उसके सपनों की दिशा बदलते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर सब कुछ रुक गया?
क्या आपने कुछ वर्षों तक मेहनत की किसी लक्ष्य को लेकर और वो पूरा नहीं हुआ? तो सुनिए, शायद वो सपना आपका था, लेकिन आपके लिए नहीं था। भगवान जानते हैं कि कौन सा सपना आपकी आत्मा को खिलने देगा और कौन सा आपको सीमाओं में बांध देगा। इसलिए वे हस्तक्षेप करते हैं, वे रोकते हैं, वे आपके बनाए हुए मार्ग पर अंधकार ला देते हैं ताकि आप उनके बनाए हुए मार्ग की ओर मुड़े। हां, वो मार्ग कठिन हो सकता है, अनजान हो सकता है, लेकिन वही मार्ग आपके आत्मिक विकास का प्रवेश द्वार होता है। जब हमारे सपने रुकते हैं तो उस शून्यता में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वो ऊर्जा हमें भीतर से पूछती है, क्या तुम तैयार हो उसे अपनाने के लिए जिसके लिए तुम इस धरती पर आए थे? और तभी नियति का पुनर्लेखन शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर टूटे हुए स्वप्न के नीचे एक दिव्य योजना छिपी होती है, और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वो अधूरा सपना आपके जीवन की सबसे बड़ी कृपा बन गया। क्योंकि अगर वो सपना पूरा हो गया होता तो शायद आप उसी में खो जाते और कभी जान ही नहीं पाते कि ईश्वर ने आपके लिए कितना अधिक सोचा है। इसलिए अपने रुके हुए सपनों को कोसिए मत, उन्हें धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वे आपको आपके सत्य स्वरूप तक ले जा रहे हैं। जो सपना आपने खोया उसका दुख आपको शुद्ध करता है, और जो सपना ईश्वर ने रचा है उसका प्रकाश आपको नया जीवन देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के सारे रिश्ते धीमे धीमे फीके पड़ने लगते हैं, जब बात करने को कोई नहीं होता, जब भीड़ में भी आप अकेले महसूस करते हैं, तब क्या आपने कभी सोचा है कि यह अकेलापन भी भगवान का एक संकेत हो सकता है? क्या आपके भीतर एक लंबा सन्नाटा है जहां पहले शब्दों की गर्माहट थी? क्या वो लोग जिनसे आप घंटों बात करते थे अब जैसे कहीं खो गए हैं? तो यह कोई संयोग नहीं, यह समय है आत्मा को जगाने का। ईश्वर जब आपको तैयार करते हैं तो वे आपको दुनिया से कुछ समय के लिए अलग करते हैं ताकि आप खुद से मिल सकें। आपकी आत्मा को यह सन्नाटा चाहिए होता है, क्योंकि शोर में वह अपनी आवाज खो देती है। अकेलापन एक उपहार होता है जो केवल समझदारों को मिलता है। यह वह स्थान है जहां आप अपने पुराने सो से अलग होते हैं और नए सो की ओर बढ़ते हैं। आपके भीतर जो असली शक्ति है वो उसी अकेलेपन में जागती है जहां आप किसी पर निर्भर नहीं होते, जहां कोई आपकी तारीफ या आलोचना नहीं करता। वहां केवल आप होते हैं और भगवान होते हैं। और यही वो क्षण होते हैं जब ईश्वर सबसे गहराई से आपकी आत्मा को छूते हैं। आपको लगता है आप अकेले हैं, पर वास्तव में आप सबसे करीब होते हैं परमात्मा के। इसलिए जब अगली बार आप खुद को अकेला महसूस करें तो घबराइए नहीं, रोइए नहीं, बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और कहिए, प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे उस दिशा में ले चलो जहां आप मुझे भेजना चाहते हो। आप देखेंगे वो सन्नाटा धीरे धीरे मंत्रों की तरह आपके भीतर गूंजने लगेगा। वो शांति जो संसार नहीं दे सका वो ईश्वर एकांत में दे देते हैं। अकेलापन कभी अभिशाप नहीं होता, वो आत्मा की तपस्या होती है। और हर तपस्या के बाद आता है वरदान, क्योंकि जैसे ही आप सुनना शुरू करते हैं शांति आनी शुरू हो जाती है और वहीं से आपका असली पुनर्जन्म शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक प्रयास के बाद दूसरा प्रयास भी विफल हो जाए, जब हर दिशा में जाकर भी आप खाली हाथ लौटें और जब लोग कहने लगें अब छोड़ दो, तो क्या वह समय हार मानने का होता है? नहीं, वह समय होता है ईश्वर की परीक्षा में उत्तीर्ण होने का। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी फल नहीं मिल रहा? क्या आप बार बार गिर रहे हैं और हर बार दर्द और गहरा होता जा रहा है? तो समझ लीजिए आप किसी साधारण मुकाम की ओर नहीं बढ़ रहे। आपके जीवन की कहानी में कोई असाधारण अध्याय लिखा जाना है और उसकी तैयारी आसान नहीं होती। बार बार की असफलता केवल असफलता नहीं होती, वो छंटाई होती है उस आत्मा की जो अडिग है, जो हार मानने के लिए नहीं
बल्कि जीत की परिभाषा बदलने के लिए जन्मी है। जब भगवान किसी आत्मा को महानता के शिखर तक पहुंचाना चाहते हैं तो वे उसे दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा में डालते हैं, क्योंकि वे देखना चाहते हैं क्या यह आत्मा केवल फल के लिए कर्म कर रही है या समर्पण के लिए। श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं, असफलता अंत नहीं होती, वह तो ईश्वर द्वारा लिखी गई प्रस्तावना होती है उस सफलता की जो अमर होनी है। हर बार जब आप गिरते हैं तो आप मजबूत होते जाते हैं। हर बार जब दुनिया आपको नकारती है तो ईश्वर आपको एक बार और चुनते हैं, और जब आप आखिरी बार उठते हैं तो वो उठान इतना शक्तिशाली होता है कि फिर कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप उस मार्ग पर हैं जहां ईश्वर सिर्फ उन्हीं को बुलाते हैं जो उनकी अग्नि परीक्षा में खरे उतर सकते हैं। बार बार गिरना आत्मा की गहराई को बढ़ाता है, और जिस आत्मा की गहराई ईश्वर तक पहुंचे वो कभी खो नहीं सकती। तो चलते रहिए, उठते रहिए, और याद रखिए, अच्छे दिन आने से पहले ईश्वर सबसे कठिन इम्तिहान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जो कहना चाहते हैं वो कोई समझ नहीं पा रहा? आपके शब्द जैसे किसी दीवार से टकराकर लौट आते हैं। आपकी भावनाएं जैसे किसी के दिल तक पहुंच ही नहीं पाती। क्या आप भी खुद को ऐसे संसार में महसूस करते हैं जहां हर कोई है लेकिन फिर भी कोई नहीं है जो आपको सच में जाने? यदि हां, तो जानिए, यह भी एक गहरा संकेत है। जब आत्मा जागने लगती है तो वह संसार से अलग होने लगती है। यह अलगाव दुखद लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह एक आत्मिक संकेत है कि अब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसे कोई वृक्ष पतझड़ में अपने पुराने पत्ते गिराता है, वैसे ही आत्मा उन विचारों, लोगों और स्थितियों को पीछे छोड़ देती है जो अब उसकी यात्रा में उपयुक्त नहीं है। लोग आपको नहीं समझते क्योंकि वे उसी स्थान पर हैं जहां आप पहले थे। अब आप वहां नहीं हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं, भीतर की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे संसार नहीं समझता उसे अक्सर ईश्वर स्वयं समझाते हैं। तो यदि आप इस समय अकेले चल रहे हैं, लोग आपका मजाक बना रहे हैं या आपको अलग समझते हैं, तो गर्व कीजिए। आप वो आत्मा है जिसे ईश्वर विशेष उद्देश्य के लिए चुन चुके हैं। जब भी आप भीतर से गहराई में उतरते हैं तो बाहर की दुनिया दूर लगती है, क्योंकि आप उस सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां शब्द नहीं, भावनाएं बोलती हैं, जहां संबंध नहीं, संवेदना होती है। तो यदि कोई आपको नहीं समझ रहा तो उन्हें क्षमा कीजिए और खुद को समझने की ओर आगे बढ़िए। ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला हर साधक पहले अकेला महसूस करता है, लेकिन धीरे धीरे वह अकेलापन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जिसे दुनिया अस्वीकार करती है उसे ईश्वर आलिंगन में लेते हैं। तो यदि आपके शब्दों का कोई मूल्य नहीं समझ रहा तो अब चुप रहिए और प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि आपकी आत्मा अब ईश्वर की भाषा सीख रही है, और वह भाषा केवल मौन में बोली जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ समस्याएं बार बार आपके जीवन में क्यों आती हैं? कभी रिश्तों में वही दर्द, कभी करियर में वही रुकावट, या फिर भीतर वही भावनात्मक संघर्ष। अगर कुछ बार बार दोहराया जा रहा है तो ये कोई संयोग नहीं, ये संकेत है कि आपकी आत्मा अभी तक वह पाठ नहीं सीख पाई जो ईश्वर आपको सिखाना चाहते हैं। जीवन में हर चुनौती, हर व्यक्ति, हर अनुभव एक शिक्षक है। जब तक हम उस शिक्षा को आत्मसात नहीं करते, वो परिस्थिति वापस लौटती है, कभी नए रूप में, कभी पुराने दर्द के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दोहराया गया अनुभव ईश्वर की ओर से अधूरा पाठ होता है। ईश्वर बार बार परिस्थिति भेजते हैं ताकि आत्मा परत दर परत जागे। आप सोचते हैं, मैंने यह पहले भी झेला है, लेकिन क्या आपने इससे कुछ बदला, कुछ जाना, कुछ छोड़ा या कुछ अपनाया? जब आप उस स्थिति से केवल निकलना चाहते हैं तो वह लौटती है,
लेकिन जब आप उस स्थिति को समझने लगते हैं तो वह आपको मुक्त कर देती है। क्या आप तैयार हैं उस पाठ को स्वीकार करने के लिए जिसे बार बार आपकी आत्मा को पढ़ाया जा रहा है? ईश्वर तभी अगला अध्याय खोलते हैं जब हम पिछला अध्याय पूरा पढ़ लेते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई अनुभव दोहराए तो दुखी मत होइए, चौंकिए मत, भागिए मत। बैठ जाइए, आत्ममंथन कीजिए और पूछिए, प्रभु इस बार मैं क्या नहीं देख पा रहा? जब आप विनम्रता से सीखने लगते हैं तो ईश्वर धीरे से मुस्कुराते हैं और आपके जीवन में नई चेतना का प्रवेश होता है। हर दोहराव आत्मा को निखारने की एक चेष्टा है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी किसी ऐसे स्थान पर खुद को पाया है जहां सब कुछ देने के बाद भी लोगों ने आपकी कदर नहीं की? क्या आपने अपना समय, प्रेम, प्रयास सब कुछ दिया और बदले में केवल उपेक्षा पाई? यदि हां, तो यह भी एक संकेत है, क्योंकि जब आपकी कीमत वहां नहीं समझी जाती जहां आप हैं, तो ईश्वर चाहते हैं कि आप वहां से हट जाएं। यह अपमान नहीं, यह आत्मा के पुनर्मूल्यांकन का समय होता है। ईश्वर चाहते हैं कि आप जानें, आपकी कीमत किसी की स्वीकृति से तय नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस स्थान पर आपकी कदर नहीं हो वहां रुकना आत्मा का अपमान है। हर आत्मा एक प्रकाश है और जब वह अपने ही लोगों के बीच बुझने लगे तो प्रभु उस लौ को किसी नए स्थान पर जलाने का अवसर देते हैं। जब कोई आपको नहीं समझता, आपके मूल्य को नहीं पहचानता, तो वह क्षण आपके आत्मसम्मान की परीक्षा है। आप क्या चुनते हैं? खुद को नीचा दिखाना ताकि लोग आपको स्वीकार करें, या फिर खुद को जानना ताकि सच्चे लोग आपको खोज सकें? जब तक आप खुद अपनी कीमत नहीं जानेंगे, दुनिया क्यों समझेगी? क्या आप तैयार हैं उस स्थान से विदा लेने के लिए जहां आपकी आत्मा को कुचला जा रहा है? कभी कभी ईश्वर लोगों के व्यवहार को कठोर कर देते हैं ताकि आप वहां से निकलें और उस स्थान पर पहुंचें जहां आपका स्वागत हो, सम्मान हो और उद्देश्य हो। इसीलिए जब आपकी कदर कोई नहीं करे तो दुखी मत होइए, उत्तेजित मत होइए, मुस्कुराइए, क्योंकि यह संकेत है अब आपकी आत्मा को स्वीकृति नहीं, उत्कर्ष की ओर बढ़ना है। ईश्वर उन्हीं को अलग करते हैं जिन्हें ऊंचा उठाना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी वो लोग जिनके बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं करते, धीरे धीरे हमसे दूर हो जाते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि जो रिश्ते कभी जीवन का आधार थे वो अब छूटते जा रहे हैं? यह केवल सामाजिक घटना नहीं, यह आत्मिक संकेत है। ईश्वर जब किसी को नई यात्रा पर ले जाते हैं तो सबसे पहले वह उसका भार हल्का करते हैं, और इस भार में सबसे भारी होते हैं वो रिश्ते जो आत्मा की गति को बांध कर रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान जब नया कुछ देने वाले होते हैं तो पहले पुराने को धीरे धीरे अलग करते हैं। कभी कोई मित्र बदल जाता है, कभी परिवार का व्यवहार बदल जाता है, कभी प्रेम भी दूरी में बदल जाता है। यह दुखद लग सकता है, लेकिन यह वह प्रक्रिया है जिससे होकर हर साधक, हर जागृत आत्मा गुजरती है। क्योंकि जब हम अपने जीवन के सही लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई रिश्ते जो उस मार्ग के नहीं होते वे खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। आप पूछ सकते हैं, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? उत्तर है, क्योंकि जब तक हम सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, हम अपनी आत्मा की आवाज दबा देते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप पूर्ण रूप से उनके साथ चलें, और यह तभी संभव होता है जब सब वर्ल्डली अटैचमेंट्स धीरे धीरे टूटने लगे। तो जब कोई रिश्ता टूटे तो उसे पकड़कर रोइए मत, प्रार्थना कीजिए, प्रभु यदि यह आपका निर्णय है तो मुझे शक्ति दीजिए इसे समझने की, क्योंकि यह खाली होना आपके भीतर एक नई उपस्थिति के लिए जगह बना रहा है। जो जाता है वह खालीपन छोड़ता है, और जहां खालीपन होता है वहीं ईश्वर भरने आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपका मन बार बार किसी एक दिशा में जा रहा है? कभी कोई विचार, कोई सपना, कोई मार्ग जिसे आप नजरअंदाज करते रहे,
लेकिन वह बार बार आपके भीतर लौट आता है। यह सामान्य आकर्षण नहीं होता, यह आत्मा की पुकार होती है। ईश्वर जब हमें किसी विशेष मार्ग पर भेजना चाहते हैं तो वे हमारे भीतर उसी दिशा में खिंचाव पैदा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आत्मा बार बार लौटे वही उसका मार्ग होता है। शुरुआत में यह आवाज बहुत धीमी होती है, शायद आप उसे इंट्यूशन कहें या गट फीलिंग, लेकिन जब आप उसे अनदेखा करते हैं तो वह धीरे धीरे तेज होती जाती है। आपको नींद नहीं आती, दूसरे कामों में मन नहीं लगता, क्योंकि आपकी आत्मा अब कुछ और चाहती है। यह वही संकेत है जो आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा होता है। ईश्वर आपको आपके धर्म की ओर बुला रहे होते हैं। आप जितना उसे टालते हैं उतना ही भीतर बेचैनी बढ़ती है, और एक समय ऐसा आता है जब वह पुकार निर्णय में बदल जाती है। क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है जिसे आप भीतर से जानते हैं पर बाहर से डरते हैं? अब समय है कि आप उस दिशा में एक कदम बढ़ाएं, क्योंकि आत्मा की पुकार कभी झूठ नहीं बोलती। यह वही मार्ग है जिस पर चलकर आपके अच्छे दिन प्रकट होंगे। जहां मन शांत होता है और आत्मा खुश, वही रास्ता परमात्मा का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ सीमित होने लगे, जब आपके पास पहले जितने विकल्प न रहे, जब बाहरी दुनिया संकुचित हो जाए, तो घबराइए मत। यह संकेत है कि अब ईश्वर आपकी भीतर की दुनिया खोलने जा रहे हैं। कभी कभी जीवन बाहर से सीमित इसलिए होता है ताकि हम भीतर की असीमितता को देख सकें। क्या आप भी ऐसे मोड़ पर हैं जहां लगता है कि सब रुक गया है? आपके रिश्ते कम हो गए हैं, आपका दायरा सिमट गया है, आपके साधन घट गए हैं। तो यह वह समय है जब परमात्मा कह रहे हैं, अब मेरी ओर देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बाहर शोर थमता है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। भीतर की दुनिया वह जगह है जहां आपकी आत्मा ईश्वर से सीधे संवाद करती है। यह वह स्थान है जहां आपकी सारी शक्ति छुपी हुई है, आपकी सभी संभावनाएं, सभी उत्तर। लेकिन हम उन्हें तभी देख सकते हैं जब जीवन की बाहरी परतें उतर जाएं। ईश्वर हमें सिखाते हैं, बाहरी दुनिया में जो खोता है भीतर की दुनिया में वही पाता है। इसीलिए जब सब कुछ छोटा होने लगे, जब अकेलापन बढ़े, जब संसाधन कम हो जाए, तो समझिए आप एक महायात्रा पर निकलने वाले हैं। भीतर की यात्रा, आत्म साक्षात्कार की यात्रा। और यह यात्रा ही लाती है वो अच्छे दिन जो केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक और स्थायी होते हैं। जब दुनिया पीछे हटती है तो ईश्वर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हम एक निर्णय लेते हैं, नई राह पर चलते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर उन्हीं पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? यह कमजोरी नहीं है, यह परीक्षा है। ईश्वर यह देख रहे होते हैं, क्या आप वाकई परिवर्तन चाहते हैं या केवल परिस्थितियों से डरकर भाग रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब आप पुरानी आदत में लौटते हैं तो वह आत्मा की परीक्षा होती है। कितना सच है आपका संकल्प? पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते, पुराने विचार, ये सब एक आरामदेह जाल की तरह होते हैं। आप जानते हैं कि वो आपको रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लौटते हैं क्योंकि वही जाना पहचाना है। पर ईश्वर जानते हैं कि यदि विकास वहां होता है जहां असहजता होती है। इसीलिए जब आप बदलने का प्रयास करते हैं तो ब्रह्मांड पहले आपको वही पुराना रास्ता फिर से दिखाता है। क्या आप इस बार फिर लौटेंगे या इस बार स्थिर रहेंगे? यह क्षण महत्वपूर्ण होता है। यही तय होता है कि आप पुराने आप में लौटेंगे या नए स्वयं को जन्म देंगे। जब आप बार बार असफलता से जूझकर फिर से खड़े होते हैं तो आत्मा मजबूत होती है। भगवान चाहते हैं कि आप ठोकर खाकर भी हर बार सच्चाई को चुनें, हर बार आत्मा की आवाज सुने। तो क्या आप तैयार हैं इस बार अंत तक डटे रहने के लिए? याद रखिए, अच्छे दिन उन्हीं को मिलते हैं जो बार बार गिरकर भी वही दिशा चुनते हैं जो आत्मा को शांत करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब जब आपने ये सभी संकेतों को गहराई से समझ लिया है तो अगला कदम है उन्हें पहचानना, स्वीकार करना और उस दिशा में चलना।
प्रिय दर्शकों, हर मोड़ पर भगवान हमें संकेत देते हैं। हर पीड़ा, हर असफलता, हर अकेलापन, सब कुछ अनमोल संदेश है। लेकिन क्या हम उन्हें पहचानते हैं? क्या हम ईश्वर की उस आवाज को सुनते हैं जो हर संकट में धीरे से कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं? आपके जीवन में अभी कौन सा संकेत सक्रिय है? क्या कोई रिश्ता छूटा है? क्या कोई अवसर बार बार दूर जा रहा है? क्या कोई सपना बार बार लौट कर आपको बुला रहा है? यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अब तैयार हैं। तैयार उस बदलाव के लिए, तैयार उस आशीर्वाद को पाने के लिए, तैयार एक नया जीवन शुरू करने के लिए। विमपाल फैक्ट्स चैनल पर हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आत्मा को जगाना है। हर शब्द, हर विचार, हर संकेत आपके भीतर छुपी उस शक्ति को छूने के लिए है जो अब जागने वाली है। तो क्या आप तैयार हैं उस सत्य को अपनाने के लिए जो भगवान आपको दिखा रहे हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं प्रभु, अब मैं संकेतों को पहचानूंगा। और साथ ही इस वीडियो को उन सभी प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए जो इन संकेतों से गुजर रहे हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं पा रहे। हम सब मिलकर एक प्रकाश बन सकते हैं, प्रकाश जो अंधकार में डगमगाते दिलों को रास्ता दिखाए। विमपाल फैक्ट्स परिवार की ओर से आपको बहुत सारा प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद। याद रखिए, भगवान देरी कर सकते हैं लेकिन कभी इनकार नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, क्योंकि हर सप्ताह हम आपके लिए ऐसे ही मन छूने वाले, आत्मा जागृत करने वाले वीडियो लाते हैं। और अंत में, अगर यह वीडियो आपके जीवन में एक छोटा सा बदलाव भी लाया हो तो जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान का धन्यवाद दीजिए। ओम शांति।